उसके कुछ छोटे छोटे सवाल हमने आपको पीछे बताए थे, जिसमें उन्नयन अवनमन कोण हो लेकिन कोण एक ही दिया हो। आज हम क्या पढ़ेंगे, उसी ऊंचाई दूरी के वो विशेष सवाल पढ़ेंगे जो आपको बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर के मिलने वाले हैं। सवाल में क्या लेंगे, ठीक है, सवाल का 4-5 सवाल 5-6 सवाल लेते हैं हम, ठीक है। तो उन सवालों में क्या होगा कि वो सारे टाइप्स के जो सवाल होते हैं सारे टाइप के सवाल ले लेंगे। मतलब ये है कि किसी सवाल के अंदर 2 कोण हो और दोनों उन्नयन कोण हो, या 2 कोण हो और दोनों अवनमन कोण हो, या ऐसा हो कि उन्नयन और अवनमन कोण हो, या ऐसा हो कि कोण नहीं दिया वो बोले उन्नयन और अवनमन का केवल नाम लिख रहा हूं, कोण नहीं दे रखे हो। तो ऐसे विशिष्ट सवाल हम कर कैसे पाते हैं, चलिए। तो आपके सामने, ठीक है, एक सवाल देख लीजिए। सवाल क्रमांक 13वां लिया है, प्रश्नावली क्रमांक 8वें का, ठीक है, जिसमें 2 उन्नयन कोण कैसे देखिए आप लिखिए। उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसको कितना ऊंचा कर देंगे उसका उन्नयन कोण की 60 हो जाएगा। तो दोनों उन्नयन कोणों के नाम लिख रखे हैं। तो 2 कोण वाला हम ऊंचाई दूरी से जुड़ा हुआ सवाल देख रहे हैं। तो चलिए अपन क्या करते हैं, इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो हल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सवाल को बड़ी बारीकी से पढ़िए। बारीकी से पढ़ने के पश्चात उसका आप एक चित्र बनेगा, कच्चा पक्का चित्र बनेगा, उस चित्र को बनाइए। चित्र बनाने के पश्चात चित्र सही ढंग का बन गया तो सवाल को आगे बढ़ाने में बड़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए क्या कह रहा है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, तो अपूर्ण क्या करते हैं, मीनार बना ही लेते हैं। पूरी बनी हुई नहीं है, एक अपूर्ण मीनार है और मैंने ये ले लिया एक अपूर्ण मीनार को मैंने नाम दे दिया कि ये AB जो है आपके पास अपूर्ण मीनार है, ठीक है। उसके आधार से 120 मीटर दूर किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसके आधार से आप 120 मीटर दूर चले जाते हैं और यहाँ मैंने बिंदु लिख दिया C और ये डिस्टेंस हो गया 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, यहाँ का जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री है। ये चित्र बनता जा रहा है, सवाल पढ़ते जा रहे हैं। चित्र बन गया, इसका 1 नंबर मिलता है बोर्ड की परीक्षा के अंदर, ठीक है, आपको परीक्षा में नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मीनार की को या फिर को यहाँ लिख देखो है, मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान का उन्नयन कोण 60 डिग्री जाए, उसी स्थान से। अब इसको और ऊंचाई पर हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग किया, इसको और चुना, इसको और कितना ऊंचा किया जाए, जैसे मैंने डी तक बोला कि इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाए। तो इसका मतलब कितना ऊंचा किया जाए, तो आपको ध्यान क्या करना है, इस मीनार के ऊपर आपने चुनाई करते 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 यहाँ पहुंचे डी पर, तो इसका जो है उसी बिंदु से, सी बिंदु से ही आपका उन्नयन कोण 60 हो गया। तो अब आपको ये ध्यान करना है कि ये BD कितना है, ठीक है जी, और उसको कितना ऊंचा किया गया, या क्या कह रहा है, उसी स्थान पर मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए, ठीक है, जिससे वो उसी स्थान का उन्नयन कोण 60 डिग्री जाए। तो कितना ऊंचा किया जाएगा, मतलब BD याद करना है। तो मैंने ही आपके सामने क्या किया, दी गई स्थिति को अच्छी तरीके से भांपा, दी गई स्थिति को अच्छी तरीके से पढ़ा, दी गई स्थिति की मैंने क्या कर दी, आकृति बना ली साहब जी, मैंने आकृति बना ली आपके सामने, ये आकृति बन गई, आकृति बनी। अब आप क्या कर लीजिए, आकृति अनुसार, ये आकृति अनुसार, ये आकृति अनुसार हम क्या करेंगे, आप देखिए। तो आकृति अनुसार, ये आकृति अनुसार, ठीक है। मीनार कौन है साहब जी, मीनार है AB, ठीक है, और उसको और कितना ऊंचा किया है, BD ऊंचा किया था, ठीक है। अब आप ये ले लो त्रिभुज जो ABC है, ABC, उसमें तो C कितना है 30 डिग्री। त्रिभुज जब आप क्या ले लोगे, ACD ले लोगे, तो उसमें C कितना हो जाएगा, उसमें C कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आपको दिया हुआ है कि AC कितना है 120 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है साहब जी, ज्ञात क्या करना है, आप देखिए, जो आपको ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कितना ऊंचा किया जाए, BD की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ये चीजें देखिए। तो अपने आकृति के साथ समझ लिया कि ये चीज आपको जीवन कर रखा, यहाँ की ऊंचाई AB है, इसमें C है। अब करना क्या, चित्र बनने के पश्चात सवाल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस त्रिभुज में कोण बन रहा है उसमें क्या करते हैं, हम tan थीटा लगाते हैं, सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करना है, ज्ञात करना आपको BD। तो अब क्या करते हैं, त्रिभुज 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 सबसे पहले लेते हैं ABC में, ABC में लगा दिया। ABC में कोण C कितना है साहब 30 डिग्री। यहाँ पर आप tan थीटा लगाओगे, tan थीटा आप लोग क्या जानते हो कि वो लंब बटा आधार होता। अब इसको हम सवाल को आगे बढ़ाएं, इस तरफ लिखे, इस तरफ चले, ठीक, इस तरफ चले। तो आप देखिए कि क्या लिख लिया कि आप इस त्रिभुज में tan थीटा कितना है साहब जी 30, ठीक है। इसका लंब कितना है साहब जी AB, ये लिख दिया AB, और इसका आधार कितना है भाई साहब AC, और AC आपको कितना गिवन कर रखा है 120। अब आप tan 30 का मान लिख दीजिए। आप अच्छी तरीके से पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है,
tan 30 का वैल्यू होता 1/√3। आपने इसकी जगह वैल्यू लिख दी 1/√3 और ये क्या कर दिया AB और ये बटा 120 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो AB का गुणा तो किससे हो गया √3 से। 120 को 1 से गुणा किया तो 120 एकम 120। आपको यहाँ से क्या चीज मिल गया AB, जो क्या मिल रहा है 120 भाग चला गया क्योंकि गुणे में है तो वो बटेवा में चला जाएगा, भाग में जाएगा तो भाग में चला गया तो 120/√3 मीटर। आप इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब आप क्या कर लीजिए वो त्रिभुज चुनिए जिसके अंदर 60 डिग्री कोण बन रहा है। वो त्रिभुज कौन सा है त्रिभुज ACD। ठीक है, अब आप वही काम आप किसमें कीजिए त्रिभुज ACD में कोण C कितना है आपके पास 60 डिग्री, उसमें भी आप क्या लगा दीजिए tan थीटा। ठीक है, बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। tan की जगह तो tan थीटा कितना है 60। अब लंब इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, मतलब ऊंचाई के दो टुकड़े हो रहे हैं। एक टुकड़ा तो AB के रूप में मिल रहा है, एक टुकड़ा पूरा तो AD है, उस AD के दो टुकड़े हो रहे हैं। पहले लिखो चलो AD लिख देते क्या हुआ, ये AD लिख दिया। बटेवा आधार क्या है आधार 120 है। tan 60 की जगह आपने वैल्यू रख दी, क्या वैल्यू रख दी √3 होता है tan 60 की वैल्यू। tan 60 का वैल्यू कितना होता है आपने लिख दिया tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटा ये क्या कर दिया AD के आपने दो टुकड़े कर दिए, एक तो टुकड़ा कर दिया AB और दूसरा उसके पास AB प्लस क्या है BD, ये AB प्लस BD बटा क्या है 120। आपने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल गया AB प्लस BD, ये तो हो गया 1 से गुणा और 120 किससे गुणा हो गया √3 से, तो 120√3। ठीक है जी, अब आप क्या कर लीजिए इस सवाल को मैं यहां से यहां ले गया, यहां से यहां ले गया। अब आप देखिए ठीक है, यहाँ समीकरण नंबर 1 से आप काम कर ले। समीकरण नंबर 1 से आप क्या वैल्यू रख दें, अब समीकरण नंबर 1 में जाइए। समीकरण नंबर 1 आपको किसका मान बता रही है AB का मान बता रही है, जो मीनार की हाइट है 120/√3। तो आपने इसकी जगह क्या कर दिया 120/√3 किया। आगे आपको क्या मिलने वाला BD, मतलब आपको दो कोण है तो दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुज के अंदर ऊंचाई दूरी से थोड़ा सा tan थीटा लगाएंगे और tan थीटा लगा करके फिर क्या करेंगे हम उस सवाल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और जब वो सवाल आगे की तरफ जाएगा, जब सवाल वो आगे की तरफ जाएगा दोनों कंपैरिजन कर देंगे हम लोग, तो सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा, तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ BD की जगह BD इक्वल 120√3 है, मुझको BD चाहिए तो इस BD को यहाँ लिख देते हैं, ये पक्षांतरण से उधर चला गया तो 120√3 माइनस ये इधर चला गया तो प्लस ये उठ कर उधर गया तो माइनस का हो गया 120/√3। अब इनमें कुछ नहीं लिया तो एक लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया √3, एक का भाग लगाया √3 में तो √3 आया, ये √3 फिर √3 से गुणा हुआ 3 और 3 अगर 120 से गुणा हुआ तो हो गया 12×36 का मतलब 359। दोबारा देखिए एक और √3 का एलसीएम मिला आपको √3, एक का भाग लगाया √3 में तो आए √3 और ये √3 फिर इस √3 से गुणा हुआ था 3 फिर 120 से गुणा हुआ 360। √3 का √3 में भाग लगा तो 1 का 120 से गुणा हुआ तो ये 120, ये आपके पास ये BD मिल रहा है। तो आपको ये देख लीजिए 360 में से 120 गए तो 240/√3, ये आपका उत्तर हो सकता है। लेकिन अगर परिमेयकरण करना आता है, आपने कभी हर का परिमेयकरण किया है तो आपको हर के परिमेयकरण करने के बाद उत्तर क्या मिलेगा देखिए, इसके बटेवा में कोण है अंश बटा हर में कोण है √3, तो √3 को आपने अंश से भी गुणा कर दिया, √3 को आपने हर से भी गुणा किया, ये तो हो गया 240√3। कभी भी पता होना चाहिए कि √3 का √3 से गुणा 3 होता है, अगर √5 का √5 से गुणा करते तो 5 होगा, √7 का √7 से गुणा करते तो 7 होगा, तो 3 आ गया। 3 का भाग लगा इस 24 में तो कितना है 8 3 24, इसका मतलब आपको वो ठीक कितना मिला 80√3 मीटर। आगे इसको दशमलव में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक पर्याप्त है। ठीक है जी, चलिए इसका मतलब क्या है कि उसको 80√3 मीटर अगर आप ऊंचा कर दोगे तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले दो उन्नयन कोण मिले, चित्र बना और दोनों में हमने tan थीटा लगाया और सवाल किया। तो चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं जिसमें दो उन्नयन कोण आ रहे हैं। चलिए आइए आपके सामने एक और सवाल तैयार है, इसके अंदर भी उन्नयन कोण देखिए, ये 49 कोण का मतलब उन्नयन कोण ही है और दो कोण है 60 और 30 का है। ठीक है जी, तो ये एक अगर आप इस सवाल को पढ़ते हैं, इसका चित्र बनाते हैं और उसी तरीके से सवाल कर दें जो पिछली बार किया था। ठीक है, तो दो उन्नयन कोण वाला एक और सवाल छोड़ दिया मैंने आपके बीच में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हल लेते हैं। ये हल ले लिया आपके सामने और हल किया तो आपके सामने क्या हुआ, दी गई स्थिति की आकृति बनाते हैं, दी गई स्थिति की आकृति बनाते हैं। तो आकृति बनाई, अभी तक तो पढ़ा ही नहीं, एक सवाल पढ़ते हैं, पढ़ा लैंग्वेज हमने पहले ही लिख डाला।
सबसे पहले कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार। ये ले लीजिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार का नाम लिख लीजिए, ये भी एक समतल जमीन पर खड़ी हुई मीनार है। फिर क्या किया हमने, उस मीनार की छाया, ये ले लीजिए उसकी छाया, ये इस तरफ इसकी छाया है, तो उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, उसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घट करके 30 हो जाता है। इसका मतलब माना कि इस जगह था, सी पर था, तो उसका उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था। फिर उसकी छाया यहां से बढ़ना चालू की और यहाँ डी तक आई, तो 40 मीटर तक छाया बढ़ गई, 40 मीटर तक छाया बढ़ गई, ठीक है, 40 मीटर तक छाया ये बढ़ गई, ये नीचे बढ़ गई, ठीक है। और बढ़ने से क्या हो गया, उसका उन्नयन कोण जो है वो 60 से घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। तो आपको मीनार का हाइट याद रखना है। सवाल बड़ा लाजवाब सवाल, आपने जो चित्र का उसने कहा जमीन पर खड़ी मीनार है, मैंने मीनार बढ़ा दी। उसने बनाया जो स्थिति में छाया है, छाया ले ली, 40 मीटर लंबी हो जाती है, इसका मतलब बाद में 40 मीटर लंबी हो जाती है, तो उसका 60 डिग्री से उन्नयन कोण घट करके 30 हो जाता है। चित्र बन गया, दी गई स्थिति की आकृति बनी। अब आप आकृति के अनुसार अगर आप चले तो क्या हो रहा है, आकृति के अनुसार अगर हम चले, आकृति के अनुसार अगर हम चले तो यहाँ पे CD कितना है, CD आपको मिल रहा है 40 मीटर, यहाँ पर कोण C कितना है 60 डिग्री और कोण D कितना है 30 डिग्री, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है मीनार की हाइट, मीनार की ऊंचाई कितना मिलेगा आपको, वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई के फॉर्म में क्या है, AB दरकार, वो AB आपको क्या करना है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब हम स्टार्ट सवाल को अब सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। तो इसमें देख लीजिए, जहां कोण है उस त्रिभुज को चुनते हैं, उसमें tan थीटा लगाते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले मैंने त्रिभुज ABC चुन लिया, ठीक है, त्रिभुज ABC चुन लिया। त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो कितना है 60 डिग्री, अगर इसमें tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। यहाँ पर आप देख लीजिए वैल्यू रखते हैं, tan थीटा की वैल्यू 60 है, लंब कितना है AB और इसका आधार कितना है, इस त्रिभुज का आधार कितना AC, ये लिखिए ऐसे। अब आप लोग अच्छी तरीके से भली बात जानते हैं कि भाई tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आपने इसकी का वैल्यू रख दी, क्या रख दिया √3 और ये क्या कर दिया AB बटा AC। अब आप क्या कर दीजिए, इसको क्रॉस गुणा कीजिए, क्रॉस गुणा में इधर ले जाकर कर रहा हूं। अब देखिए, ठीक है, क्या √3, ठीक है, AB का गुणा तो 1 से हो गया, तो AB एकम तो क्या हो गया, AB एकम तो AB हो गया, और AC का गुणा किससे हो गया √3 से, तो AC गुणा √3। समीकरण नंबर इसको 1 लिख दीजिए। दूसरे त्रिभुज में जैसे काम करेंगे उसकी तुलना उससे कर देंगे, उत्तर हर बार मिलेगा हमको, ऐसे ही उत्तर मिलता रहेगा आपको। तो अब क्या कर लेते हैं, अब दूसरा कोण वाला त्रिभुज है, उसमें ये ऊंचाई मतलब लंब तो लेना ही लेना है, तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज ABD में। अब आप किसमें काम कर दीजिए, त्रिभुज ABD में, ABD में आपको कोण D कितना है 30 डिग्री, इसमें अगर आप tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा बराबर क्या लगाओगे, लंब बटा आधार। अब tan थीटा तो कितना है, थीटा इज अवेलेबल, कितना एंगल कितना अवेलेबल है 30 डिग्री, लंब कितना है वो तो आपकी मीनार की ऊंचाई AB है, ठीक है। आधार कितना है, आधार है तो पूरा 80 लेकिन 2 टुकड़ों बटा हुआ। पहले वाला सवाल है तो ऊंचाई 2 टुकड़ों में थी, इस वाले सवाल में उसका आधार जो है वो 2 टुकड़ों में आ रहा है, ठीक है। इसका tan 30 का मान तो आप जानते हो कितना होता है, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, 1/√3। AB कितना है, AB हमारे पास अभी निकालेंगे, ऊपर वैल्यू लिख देंगे, गलत देंगे। AD के 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा तो कौन सा हो रहा है AC, दूसरा टुकड़ा कौन सा हो रहा है CD, AC प्लस CD 2 टुकड़े हो रहे हैं। क्रॉस गुणा किया तो AB का गुणा तो किससे हो गया √3 से, और ये AC की जगह AC, CD मुझको गिवन कर रखा है, CD हमको दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में छाप रखा है, कितना दे रखा है 40 मीटर, तो मैंने इसको लिखा 40। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आप तुलना करते ही दोनों त्रिभुज में tan थीटा लगाया, दोनों त्रिभुजों की तुलना किया, आपको हमेशा उत्तर मिलेगा। तो समीकरण नंबर 1 से आपको AB का मान पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि AB इज अवेलेबल इज AC √3, तो आपने इसको क्या कर दिया, AB की जगह क्या करते हैं AC, ठीक है, और √3, ठीक है, AB की जगह रख दिया √3, इसमें है ही अवेलेबल, ये क्या कर दिया आपने AC प्लस 40 मीटर, ठीक है। अब √3 का √3 से गुणा कितना होता है, √3 का √3 से गुणा होता है 3, ये क्या हो गया 3AC, ठीक है, बराबर AC प्लस 40। अब सवाल को मैं इधर ले गया, अब देखिए
अब देखिए क्या क्या हो गया जी, ठीक है, ये एसी पक्षांतरण से इधर आया तो 3 एसी तो पहले ही अवेलेबल है यहाँ पर, ये एसी पक्षांतरण से उठ करके इधर आ गया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब इधर उधर जाते हैं ना पक्षांतरण करते हैं तो प्लस माइनस के चिन्ह बदल जाते हैं, तो एसी इधर आया तो माइनस का हो गया बराबर 40, ठीक है। 3 में से 1 एसी चला गया तो 2 एसी रह गए बराबर 40। अब 2 का भाग लग गया 40 में तो एसी बराबर क्या आया 20 मीटर। लेकिन आपको एसी नहीं ज्ञात करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार का ऊंचाई। तो मीनार का ऊंचाई का समीकरण नंबर 1 देखिए, एपी बता रहा है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 से दोबारा चलिए आप लोग, समीकरण नंबर 1 से दोबारा चलिए आप लोग। समीकरण नंबर 1 से आपको क्या मिल रहा है, उसका मिल रहा है एबी की जानकारी मिल रही है, वो क्या मिल रहा है, एसी √3। एसी कितना है 20, तो 20 √3 मीटर। इसका मतलब आपको मीनार की ऊंचाई कितनी मिल गई है, मीनार की ऊंचाई मिली है 20 √3 का वैल्यू रख करके उसको गुणा करके दशमलव में उत्तर लाना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप तो यहाँ तक उत्तर लाओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आइए, ये तो क्या हुए वो ऐसे सवाल जिसके अंदर 2 कोण दे रखे, दोनों नहीं दे रखे। अब ऐसा सवाल करते हैं आपके बीच में, 2 कोण दे रखे और दोनों कोण क्या कर रखे हैं, अवनमन कोण दे रखे हैं। चलिए आइए एक नए सवाल की तरफ आपको ले चलते हैं। लीजिए अब इस सवाल की खासियत क्या है, इस सवाल की खासियत है कि इसमें 2 कोण दे रखे और दोनों कोण अवनमन है। पहले वाले दोनों कोण उन्नयन थे, ठीक है, अब दोनों कोण क्या है जी, अवनमन है। और अवनमन कोण सवाल कैसे करता हूँ देखिए, सबसे पहला काम तो हमारा कि चित्र बढ़िया बनना चाहिए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं, हल लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस सवाल को बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं कि चित्र बन जाए। ये कह रहा है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ये लीजिए समुद्र तल और उसे 60 मीटर ऊंचा, ये आपने नाम लिख दिया AB, ये 60 मीटर ऊंचा आपका लाइट हाउस है, ठीक है जी। 60 मीटर के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यहाँ बैठे 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 देखने से 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ठीक है। एक तो इसने यहाँ देखा, दूसरा समुद्री जहाज मान लीजिए यहाँ है, तो एक का अवनमन कोण तो कितना मिल गया आपको, एक का अवनमन कोण तो आपको मिला 30 डिग्री और दूसरे का अवनमन कोण आपको कितना मिला 1 डिग्री। मतलब एक का अवनमन कोण तो आपको, यहाँ का अवनमन कोण तो मिला आपको 30 डिग्री और यहाँ का अवनमन कोण मिल गया आपको 45 डिग्री, ठीक है जी। ये और दोनों जहाज जिस बिंदु है ना, वो बिंदु कौन कौन सा है, मैंने ये C और ये D ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए, या इसका तो अवनमन कोण कितना मिल रहा है, ये अवनमन कोण नीचे की तरफ देखो तो 30 डिग्री और इसका C वाले का अवनमन कोण कितना, जहाज यहाँ बेटा, इसका अवनमन कोण कितना 45 डिग्री। तो लीजिए, तो आपके सामने क्या कर लिया कि ये काम हो गया, 2 अवनमन, चित्र तो तैयार हो गया। अब दी गई स्थिति की हमने आकृति बना ली, ये दी गई स्थिति की हमने क्या कर दी, दी गई स्थिति की आकृति बनी। अब इस आकृति के अनुसार हम काम करते हैं, इस आकृति के अनुसार हमको क्या मिलता है वो देखते हैं जी, ठीक है, आकृति के अनुसार, ठीक है। तो आकृति अनुसार आपको लाइट हाउस का जो ऊंचाई है AB वो कितना दे रखा है 60 मीटर। अब मैंने ये काम करना है, अवनमन कोण अगर आ जावे तो उसको एकांतर कोण जेड की आकृति में बनाकर के उसको उन्नयन कोण बनाएंगे और उन्नयन कोण बनाने के पश्चात सवाल वैसा ही करेंगे जैसे हम पहले के 2 सवाल हमने किए थे। देखिए ये अगर 30 डिग्री है तो ये जेड की आकृति बनी, ये समांतर रेखा हो जाएगी, तो समांतर रेखा ये जेड की आकृति बनी तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये अगर 45 डिग्री है तो ये इस बिंदु पर भी कोण कितना बन जाएगा 45 डिग्री। तो अवनमन कोण को एकांतर कोण से उन्नयन कोण बना करके सवाल करना है, आई रिपीट, ठीक है, अवनमन कोण को उन्नयन कोण बना करके, वो भी एकांतर कोण वाली नियम से, ठीक है, जेड की आकृति बनाना और उसको उन्नयन कोण बना करके फिर हम सवाल करेंगे। ये भी बराबर 60 मीटर आपको दी लिखा। तो कोण डी आपको कितना मिला 30 डिग्री, कोण सी आपको कितना मिला 45 डिग्री। क्यों मिला, एकांतर कोण से, ठीक है जी, एकांतर कोण से, ये से जेड की आकृति बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये अगर 45 हो ये भी। ज्ञात क्या करना है कि अगर ऐसी स्थिति है तो आपको ज्ञात क्या करना है, 2 जहाजों के बीच की दूरी, 2 जहाजों के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है आपको, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब 2 जहाजों के बीच की दूरी कहाँ, 2 जहाज कहाँ है, एक C पर एक D पर, तो दोनों का डिस्टेंस ज्ञात करना है CD, ठीक है। 2 जहाजों के बीच की दूरी आपको CD निकालनी है। ये सवाल हम यहां तक चल गया। अब अपन क्या करते हैं, 2 कोण 2 त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में tan थीटा लगा करके सवाल हम करते हैं। तो चलिए क्या कर रही है, ये ले लिया आप त्रिभुज ABC, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में
ठीक है, सी कितना है 45 डिग्री का एंगल है। क्या लगा दीजिए यहाँ पर टेन थीटा, जो ऊंचाई और दूरी में समय बताता है, लंब और आधार में समय बताता है। ठीक है, क्योंकि जो दे रखा है वो लंब के फॉर्म में और जो ज्ञात करना है वो आधार के फॉर्म में है, तो हम टेन थीटा ही लेंगे जी। टेन थीटा लेने के पीछे कारण भी पूछ रहे ले क्यों रहे साहब, ये इसलिए रहे कि जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है उसके बीच का जो संबंध है वो लंब बटा आधार का संबंध है, इसलिए हम टेन लेकर सवाल कर रहे हैं। कोट भी कर सकते हैं लेकिन हम टेन लेकर सवाल कर रहे हैं। देखिए ये क्या कर दिया, यहाँ पर टेन की जगह टेन 45 हो गया, लंब आपके पास अवेलेबल है 60 और आधार आपके पास अवेलेबल है ऐसे। आपको पता है टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो आपने इसकी जगह वैल्यू रखी और सवाल को यहाँ लेकर आ गया। टेन 45 की जगह आपने रख दिया 1, ये रख दिया आपने 60 और ये रख दिया आपने 80, क्रॉस गुणा करते गए 80 एकम 80 हो गया और 60 एकम 60 हो गया। AC बराबर क्या मिल गया 60 मीटर। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसका काम लेकर के हम सवाल खत्म कर देंगे साहब। अब ले लीजिए दूसरा कोण कहाँ है, ये D पर, उसके साथ लंब कौन सा AB, त्रिभुज कौन सा हो गया आप, अब आप त्रिभुज कौन सा लोगे, त्रिभुज ABD में, ले लिया त्रिभुज ABD में, ठीक है ले लिया त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में D कितना है 30। सवाल का पैटर्न क्या है, वही टेन थीटा लगाते हैं, जो दिया है और जो ज्ञात करना उसका संबंध लंब आधार का है, तो मैं टेन थीटा ले लिया। अब यहाँ थीटा कितना है 30, लंब कितना है 60, आधार दो टुकड़ों में बटा हुआ है, कहीं ऊंचाई दो टुकड़ों में, कभी आधार दो टुकड़ों में, कभी लंब दो टुकड़ों में। यहाँ आधार दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक AC और एक CD। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, मतलब ये है तो AD लेकिन AC प्लस CD के फॉर्म में है। और क्या लिख दिया AC प्लस CD के फॉर्म में। 10 जो हमारे पास 30 है उसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या है, 1/√3 रख दिया, 60 की जगह 60, ये रख दिया AC प्लस CD, क्रॉस गुणा किया हमने, AC प्लस CD का गुणा तो 1 से हो गया, ये तो हो गया AC प्लस CD, और 60 का गुणा √3 से हो गया, तो ये हो गया 60√3। सवाल में AC की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं गिवन कर रखा है साहब जी, गिवन कर रखा, आप देखो कहाँ गिवन कर रखा है, ये देखो समीकरण नंबर 1 से आपको पता लगा। तो समीकरण नंबर 1 से हम क्या करते हैं, थोड़ी सी तुलना करते हैं और सवाल में मान रखते हैं। समीकरण नंबर 1 से आपको AC का मान पता लग रहा है और वो दे रखा है 60, तो हमने यहाँ रख दिया 60 प्लस CD, ठीक है जी, बराबर क्या है आगे 60√3। मुझको केवल CD चाहिए तो CD लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा 60√3, ये 60 उधर चला गया तो पक्षांतरण से माइनस हो गया। अब ये CD दोनों 60 का कॉमन आ गया, पीछे 60 में 60 का भाग लगा तो √3 आ गया, यहाँ √3 बचा 60√3 में 60 का भाग लगा दो, और 60 में 60 का भाग लगा कितना 1 आ गया। ये बेस इसी फॉर्म में लिख दी जो पर्याप्त है। आपको √3 का मान रख करके फिर 1 से बाकी निकाल करके आप ऐसा नहीं कर सकते जी। तो चलिए क्या आपका ये CD क्या है, ये CD आपके दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, तो किस फॉर्म में आया आपको 60, ठीक है √3 - 1, ठीक है 60 का गुणा कर दीजिए √3 - 1 से, इतना मीटर आपको दोनों जहाजों के बीच का दूरी मिला है। आप केवल रूप तक काम कर लोगे तो भी चलेगा जी। अब आइए, ये तो क्या है जिसमें दो उन्नयन कोण हो, दो नमन कोण हो। अब ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें उन्नयन, एक कोण उन्नयन हो और दूसरा कोण अवनमन। चलिए ऐसे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक नए तरीके का सवाल आता है। नए तरीके का सवाल इसलिए क्योंकि इसमें उन्नयन कोण का नाम भी आ रहा है और अवनमन कोण का नाम भी आ रहा है। पहले के जो सवाल थे उसमें दोनों कोण थे, दोनों या तो उन्नयन थे या दोनों कोण थे, दोनों कोण क्या थे, अवनमन थे। अब सवाल आ गया जिसमें उन्नयन भी और अवनमन भी है। बहुत लाजवाब सवाल होते हैं साहब जी, भले आप उदाहरणों में से करना, भले इसके बच्चे को कोई सवाल करना, लेकिन पहली प्राथमिकता ये रहती है कि सवाल को ढंग से पढ़ा जाए, उसका चित्र बन जाए, उसके बाद सवाल आ जाएगा। ये क्या करा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो दो चीजें हो गई, एक तो कोई भवन है और एक कोई टावर है। तो अपन क्या करते हैं, चित्र बनाना शुरुआत करते हैं। तो चित्र बनाने की हम शुरुआत करते हैं। तो चित्र बनाने की शुरुआत हम कैसे करते हैं, देखिए। तो आप सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा भवन बनाइए। मैंने ये 7 मीटर ऊंचा भवन बनाया, ये ले लीजिए, ये मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर AB। ये अपने को गिवन कर रखा है, दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये कह रहा है कि उसके से शिखर से, मतलब यहाँ से, इस जगह से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो चलिए समूह टावर बना लेते हैं। ये लीजिए, मैंने एक टावर की मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, टावर की मैन्युफैक्चरिंग कर दी है। ये सिटी जो है वो एक टावर है, ठीक है जी। अब ये क्या होगा, टावर बन गया, सिटी भवन बन गया AB, ठीक है। अब ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री।
लीजिए। और इसके बाद का अवनमन कोण, मतलब अगर टावर के ऊपर नहीं देखा और नीचे इसके पेंदे में देखा तो वो जो पार्ट का खुद का जो अवनमन कोण मिला, वो अवनमन कोण कितना मिल गया, यहाँ से इसी से देखा जो अवनमन कोण कितना मिल गया, यहाँ 45 डिग्री। आपको क्या करना है कि वो टावर कितना ऊंचा है, ठीक है, फर्क कर रहा है, लाजवाब सवाल है, ठीक है। एपी 7 मीटर के फॉर्म में है, ठीक है। उसके शिखर से टावर को ऊपर देखा तो 60 बन गया और नीचे देखा तो 45 बन गया। अब बता टावर कितना ऊंचा, ये जो कोणों का ये माप है, इसमें टावर की ऊंचाई दिख रही है पूरी की पूरी सीढ़ी। मैंने क्या कर दिया, इसमें एक बीच में नाम दे दिया ई। एक काम कर रहे थे हम आपके बीच में, वो काम ये था कि अगर कहीं अवनमन कोण का नाम आ जाए तो आप क्या कर लीजिए, उसको एकांतर कोण से उन्नयन कोण बना लीजिए, सवाल करने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो लीजिए अगर ये 45 है तो ये जेड बना, तो ये भी कितना हो गया जी 45। तो आपने क्या कर दिया, दी गई स्थिति की आकृति बना दिया आपने, दी गई स्थिति की आकृति बनी, ये लीजिए आकृति बनाई, दी गई स्थिति की आकृति बनी। अब आकृति अनुसार क्या है, आकृति अनुसार क्या है, आकृति अनुसार है एक तो भवन जो दे रखा है एबी के फॉर्म में, हाइट उसकी 7 मीटर है, ठीक है जी। और एक कोण बी 60 डिग्री है, एक कोण सी 45 डिग्री है, वो हमने एकांतर कोण से उसको सेट करके, अवनमन कोण वाले को एकांतर कोण से सेट करके उसको भी उन्नयन बना लिया। अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या मिलेगी आपको, टावर की हाइट, ठीक है। पूरी की पूरी सीढ़ी, सीढ़ी के 2 टुकड़े ले लीजिए आप लोग, एक तो ऊपर वाला टुकड़ा ले लीजिए डीई और एक नीचे वाला टुकड़ा ले लीजिए सी। और आपको आकृति में अगर ए बी बराबर 7 मीटर है तो उसके आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी बराबर 7 मीटर है, उसके सामने सी भी कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर। सी भी क्या हो गया 7 मीटर। तो सी तो है, केवल डी निकालने के लिए अपना काम करना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का हमारा सवाल हल करने का तरीका वही है, 2 कोण है, 2 त्रिभुज लेते हैं और दोनों त्रिभुज में tan थीटा लगाते हैं और सवाल करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी ले लिया। त्रिभुज एबीसी में सी कितना है 45, एकांतर कोण से अवनमन कोण, एकांतर कोण से उन्नयन बना लिया मैंने, ठीक है। सी 45 है, तो अब इसमें क्या लगा दीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, जो चीज दे रखी है और जो चीज ज्ञात करनी है वो लंब और आधार के फॉर्म में हमने ले लिया। अब tan थीटा, तो tan थीटा कितना है 45, लंब कितना है ये AB के फॉर्म में 7 और ये आधार क्या है AC, ये ले लीजिए AC। आपको पता होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने लिख दिया 1 बराबर ये क्या कर दिया 7 और ये AC, क्रॉस गुणा किया तो AC एकम AC हो गया, 7 एकम 7 हो गया, वज्र गुणा बोलते हैं इसको, ठीक है। 7 का 1 से गुणा 7 और AC का 1 से गुणा AC, ठीक है। तो ये AC के बराबर आयत में आमने सामने की भुजा कौन सी आएगी BE, तो AC बराबर 7 मीटर और वो का वही क्या है उसके सामने वाली भुजा BE, ये BE भी वो का वही हो गया, समीकरण नंबर इसने आपको 1 दे दिए। अब क्या ले लीजिए, दूसरा उन्नयन कोण जिस त्रिभुज में वो त्रिभुज लीजिए, उसमें tan थीटा लगाइए। तो चलिए त्रिभुज कौन सा लीजिए आपने, आप त्रिभुज BDE। अब आपका काम किसमें लग गया, त्रिभुज BDE में। त्रिभुज BDE में आपने क्या लगाया, tan थीटा बराबर क्या लंब बटा आधार, क्योंकि इसके अंदर भी जो गिवन कर रखा है वो BE के फॉर्म में है और जो ज्ञात करना है वो DE के फॉर्म में है, ठीक है। जिसका मतलब लंब और आधार के फॉर्म में है, तो हमने tan थीटा लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा मैंने पहले ही कहा था कि मैक्सिमम सवाल इसके जो है वो ऊंचाई दूरी से जुड़े हुए हैं, लंब आधार से जुड़े हुए हैं, तो tan थीटा लेकर सवाल कर सकते हैं। 2 कोण 2 त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये tan थीटा कितना यहाँ पर 60, लंब किसके फॉर्म में DE और आधार किसके फॉर्म में है BE। tan 60 की वैल्यू इधर √3, DE हमारे पास गिवन नहीं है, BE हमने समीकरण नंबर 1 से लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, समीकरण नंबर 1 से यही वैल्यू रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 से पता लगा कि BE AC के बराबर और AC अपन ने ज्ञात कर दिया 7 है, क्रॉस गुणा किया तो DE एकम DE हो गया और 7 का √3 से गुणा 7 √3 हो गया, 7 का √3 से गुणा क्या हो गया, मतलब 7 √3 हो गया, ठीक है, 7 का √3 से गुणा। अब आपने ये तो आपको मिल गया, अब आप ऐसा कर दीजिए
लीजिए कि आपको जो टावर की ऊंचाई चाहिए वो टावर की ऊंचाई चाहिए, वो टावर की ऊंचाई वास्तव में है क्या बताओ, वो ज्ञात करना। जो मैंने पहले लिखा हुआ यहाँ पर टावर की ऊंचाई है, यहाँ लिखा मैं तो ज्ञात करना, क्या याद करना, CD है। वो CD किस किस फॉर्म में है, एक तो DE के फॉर्म में है और एक CE के फॉर्म में है। एक DE के फॉर्म में और CE के। DE हमने निकाल रखा है समीकरण नंबर 2 से दुबले, क्या निकाल रखा है 7√3, और CE हमको पहले से यही जानकारी में था, क्या जानकारी मिला था वो CE 7 मीटर, ये लीजिए 7। अब आपको क्या लिया जी 7 तो आपने निकाल दिया कॉमन, फिर कॉमन निकलने के पश्चात 7 से 7 कट गया तो बच गया √3 और 7 का 7 में भाग लगा तो बचा 1, तो 7 और फिर √3 प्लस 1 वाला जो गुना है ये आपका क्या है CD मतलब टावर की ऊंचाई। तो ये टावर की ऊंचाई इतना मीटर आपको मिल गया जी। तो हमने कौन सा सवाल किया, जिसके अंदर उन्नयन कोण भी था और जिसके अंदर अवनमन कोण भी था। तो चलिए अब आइए और ऐसे सवालों की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर उन्नयन कोण या अवनमन कोण के नाम तो हैं, लेकिन वो 0 है कि 30 है कि 45 है कि 60 है वो तो है, लेकिन टावर की ऊंचाई हो या ऊंचाई दूरी या लंब आधार में से कोई चीज नहीं दे रखी हो, क्या ऐसे सवाल हम कर सकते हैं क्या। तो चलिए आइए ऐसे ही कोई एक दूसरी का सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आइए आपको और सवाल लेते हैं। अभी सवाल की खासियत क्या है कि पहले के सवाल में दोनों उन्नयन कोण भी दे रखे थे, ऊंचाई दूरी में से कुछ एक दे रखा था। हमने लिए कि दोनों अवनमन कोण दे रखे थे और ऊंचाई दूरी में से कुछ दे रखा था। अब क्या है कि इसमें से अवनमन कोणों का जिक्र तो है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो तो या तो मीनार है या उसके पास से दूरी है, मीनार की ऊंचाई, ऐसी जानकारी दे रखी है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं जिसके अंदर उनकी ऊंचाइयां नहीं दे रखी हो, कुछ भी नहीं दिया हो, तो क्या सवाल करते हैं। अब देख लीजिए केवल अवनमन कोणों का जिक्र कर रखा है इसमें से, ठीक है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं बड़ी बारीकी से। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजर गया, मतलब गुजरा, ठीक है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता, वो कार एक समान गति से मीनार की तरफ धीरे धीरे नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री हो गया। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, ये टाइम हमको निकालना, ठीक है। किसी की ऊंचाई किससे दूरी नहीं निकालनी है, टाइम निकालना है। तो चलिए आइए सवाल स्टार्ट करते हैं और उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं जैसे पहले हम करते रहे। पहले इसका चित्र बना लेते हैं। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से गुजर रहा है, तो एक अपूर्ण मीनार बना लेते हैं। ये मीनार बना लिया हमने AB, और एक राजमार्ग इस मीनार के नीचे से यहाँ से जा दिया, यूं समझ लिया आपको, ठीक है। तो एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है, मतलब एक आदमी जो है उसको ये यहाँ पर एक कार जा रही है C पर, इस बिंदु C लगाता हूँ और इसको 30 डिग्री के अवनमन कोण के ऊपर नीचे देख रहा था, नीचे देख रहा। फिर वो कार क्या कर रही है, 30 डिग्री देखता, वो कार एक समान गति से चल रही है, बिल्कुल समान स्पीड से चल रही है और मीनार के नजदीक आ रही है, मतलब यहाँ से चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, यहाँ आ गई D पर, ठीक है। और कितना समय में आई यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 6 सेकंड में वो D पर आ गई। और जैसे ही वो 6 सेकंड पर D पर आई, मीनार के नजदीक आ रही है, तो उसका अवनमन कोण जो है वो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ठीक है जी, बन गया 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि वो कितने समय से मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, मतलब आपको इस AD में लगा समय ज्ञात करना है कि भाई वो कितने समय में यहाँ से फिर वो यहाँ से गुजर जाएगी। तो चलिए दी गई स्थिति की हम लोगों ने क्या कर दी, एक आकृति बना ली साहब। दी गई स्थिति की आकृति बनेगी, आकृति बनेगी। अब आकृति बन गई तो अब आकृति के अनुसार हम काम करते हैं, आकृति बने। अब आकृति अनुसार आपको क्या क्या जानकारी मिल रही, देखिए आकृति अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो देख लीजिए। आपको दे रखा मीनार की, ठीक है, मीनार जो है आपको AB के फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, अवनमन कोण को एकांतर कोण से क्या बना लेंगे जी, उन्नयन कोण बनाएंगे और फिर सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये अगर 45 है, ये भी कितना हो गया जी 45, तो कोण C, ठीक है, कोण C कितना हो गया जी 30 और कोण D ये कितना हो गया जी 45। दोनों क्यों हो गए, क्योंकि वो हमने उन्नयन कोणों को क्या कर दिया, एकांतर कोण से हमने उसको, ठीक है, अवनमन कोणों को उन्नयन कोण बना लिया जी, ठीक है। और एक जानकारी ये भी दे रखी है, CD में लगा समय, CD में लगा समय इधर का, और CD में लगा समय कितना दे रखा है, CD में लगा समय दे रखा है कि 6 सेकंड का समय आपको CD में लग रहा है।
अब आपको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है कि ये यहाँ से जो मीनार के नीचे से होकर गुजरेगा, तो इस एडी में लगा समय ज्ञात करना है। तो एडी में लगा समय आपको ज्ञात करना है, एडी में लगा समय आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। सवाल का तरीका होगा वही, दो कोण हैं तो दो त्रिभुज लेते हैं और दोनों त्रिभुजों में वही काम करते हैं जो हम पहले काम करते आए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले त्रिभुज चुन लेता हूँ, त्रिभुज एबीडी में, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में, ठीक है, एबीडी में हमने क्या कर दिया, टेन थीटा लगाया, क्योंकि जो ज्ञात करना है वो जो नाम लिख रखा है वो मीनार का लिख रखा है, और जिससे जुड़ी हुई जानकारी लिख रखी है वो जानकारी आधार के फॉर्म में लिख रखी है। तो लंब और आधार में संबंध टेन ही बताता है, तो हम टेन लगे सवाल करेंगे। मैं जितने भी सवाल बताए उसमें समय टेन लिया, क्योंकि वो ऊंचे की दूरी में संबंध ही बता रहा है। तो टेन थीटा यहाँ पर कितना 45, लंब यहाँ पर क्या है AB, और आधार यहाँ पर क्या है AD। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, हम तीन ही मान बताए थे आप इस प्रश्नावली को पहले, टेन 45, 1 टेन 30, 1/√3 और टेन 60 जो होता है वो होता है √3। टेन 45 का मान 1, और ये आपका कर दिया AB और बटा कर दिया आपने AD। अब आप क्या कर लीजिए, इसको क्रॉस गुणा कर लीजिए, AB एकम भी AB हो जाएगा, AD एकम भी AD हो जाएगा। तो आपको समीकरण नंबर इसको 1 दे दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दे ही नहीं रखा मान तो हम क्या करें, ठीक है। अब आगे क्या कर लीजिए, दूसरा कोण वाला त्रिभुज लेते हैं, दूसरा कोण का मतलब 30, और 30 के साथ लंब लीजिए AB, ये त्रिभुज कौन सा गया, ABC। तो अब क्या करते हैं हम, अब त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में आपको C कितना मिल रहा है, 30 डिग्री है, तो ये अवनमन कोण था, लेकिन इसको उन्नयन कोण हमने एकांतर कोण बना करके बनाया था। तो C मिलेगा हमको 30 डिग्री, तो आपको इसमें भी टेन थीटा लगाओगे, तो मैं सीधा लगाता हूँ टेन थीटा मतलब टेन 30। लंब इसका क्या है AB, और आधार क्या है, इसके दो टुकड़े हैं आधार के। आधार के दो टुकड़े कैसे, आप देखिए आधार के दो टुकड़े कैसे, आधार है तो AC, लेकिन दो टुकड़े हमें आ रहा है, एक तो AD प्लस CD। तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख देता हूँ, ये AD प्लस CD। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, सवाल आगे बढ़ाता हूँ। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 कर दिया, क्या कर दिया आगे, ये AB की जगह AB कर दिया, और ये AD प्लस CD कुछ दे नहीं रखा, तो हमने ऐसा कैसे रख दिया, अपन ने क्या कर दिया, क्रॉस गुणा किया, तो AB का गुणा तो हो गया √3 से, ये तो क्या हो गया जी AB √3, और AD का गुणा हो गया इससे, ये क्या हो गया जी AD प्लस CD, 1 से गुणा हुआ इसलिए। अब आप समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से आप देखिए, तो आप क्या कर दीजिए, AB बराबर क्या है, AD है, क्या जानकारी मिल रही है कि AB बराबर क्या, आपको क्या मिल रहा है जी AB, मतलब क्या AB बराबर आपको AD मिल रहा है। तो AB आपके पास अवेलेबल कहाँ है, आप लोग देखिए, AB आपके पास अवेलेबल कहाँ है वो आप लोग ढंग का देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगा जी, ठीक है। तो ये टेन है, ठीक है, तो क्या हो गया जी, मतलब टेन 30 है, तो आपने इसकी जगह वैल्यू रख दी 1/√3। तब आपको आप सवाल देखिए, तो सवाल देखते ही आपको पता लगेगा कि भाई कौन किस फॉर्म में दे रखा है, तो आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप देखिए कि AB के फॉर्म में क्या लिख रखा है, AB बराबर क्या है, AD है, AB बराबर क्या है जी, AD है, ठीक है। हमने क्या एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी है, गड़बड़ी क्या कर दी है कि हमने ये जो अवनमन कोण, ये जो यहाँ से यहाँ गया था, प्रश्न में लिख रखा है कि वो कोण 60 डिग्री बन रहा है, और हमने यहाँ क्या लिख दिया जी 45 लिख दिया, तो 45 के चक्कर में हो गया। तो आप लोग समझिए कि तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप गड़बड़ी कुछ भी नहीं है, आप सीधा इसको 60 कीजिए, ये 60 हो जाएगा। 60 की जगह वैल्यू रख दीजिए, टेन 60 का मान √3 होता है, आप √3 का फिर क्रॉस गुणा कर दीजिए, ये लीजिए क्रॉस गुणा हो गया, तो AB का गुणा हो गया AB एकम, और इसका गुणा है AD √3। तो आपका जवाब क्या हो गया जी AD √3। तो ये का मतलब ये नहीं है कि आप सवाल में कोई भारी गड़बड़ी कर चुके हो, ठीक है, भारी गड़बड़ी कर चुके हो। हम क्या हो गया कि 45 डिग्री के एंगल से काम कर रहे हैं, सर लिखा हुआ 60 डिग्री है, यहाँ चित्र में क्या बना है, ये 60 डिग्री बन गया, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री कोण बन गया अवनमन कोण। चलिए, तो अब ये वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो अब AB की जगह हमको क्या रखना है, AD √3 रखना है। तो मैंने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 से मान रखते हैं, समीकरण नंबर 1 से, तो AB की जगह आपने क्या कर दिया, AD √3 रख दिया, AD √3। तो आपने क्या कर दिया इसकी जगह AD √3, ये AB की जगह मान रख दिया, √3 पहले ही सवाल में था, सवाल में लिख दिया, और आगे क्या कर दिया आपने 18 प्लस CD कर दिया, ठीक है। √3 का √3 से गुणा हो गया 3, तो आपको जवाब मिल गया क्या, 3 18, ठीक है, बराबर क्या हो गया ये 18 प्लस CD। अब आपने एक इस AD को इधर ले गए, ये क्या हो गया 3 18, एक इधर आ गया तो माइनस का AD हो गया, बराबर क्या हो गया CD। 3 में से एक चला गया, क्या आ गया जी 2 AD, बराबर क्या आ गया CD। तो अगर आपको AD चाहिए तो आप क्या लगोगे, CD बटा 2, ठीक है। आपको पता है कि CD में लगा समय दे रखा है आपको 6,
और आपको ज्ञात क्या करना है, एडी में लगा समय ज्ञात करना। तो आप क्या कर लीजिए, या एडी की जगह एडी में लगा समय लिखा जाएगा, सीडी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, सीडी में लगे समय को रख रहा हूँ। और सीडी में लगा समय कितना है, 6 सेकंड। 6 में 2 का भाग लगाए कितना आएगा, 3 उत्तर आएगा। तो 3 सेकंड में ये गाड़ी यहाँ से इधर चला जाएगा। हमने यहाँ पर पहले 45 लिख दिया था, लेकिन सवाल बदलने के बाद भी हमने कोई चीज नहीं किया। 45 को पता लगा कि सवाल में 60 है, ढंग से सवाल नहीं पढ़ा गया, तो हमने उसकी जगह 60 कर दिया। 60 रखते उत्तर दवा को मिल गया। तो मतलब 3 सेकंड में जब वो यहाँ गाड़ी चल रही थी, 6 सेकंड में वो यहाँ से आई 60 डिग्री बढ़ गया, और यहाँ से इधर से गुजरेगी तो वो कितना 3 सेकंड की टाइम निकल जाएगी। तो मैंने आपके सामने वो सवाल बता दिया जिसके अंदर ऊंचाई दूरी मान नहीं दे रही हो, सभी के फॉर्म में दे दिया ऊंचाई दूरी को, और बाकी एंगल जरूर दे रखे। अब आइए, हमें ऊंचाइयां तो दे रखी है, दूरियां तो दे रखी है, लेकिन हम क्या नहीं दे रखा, कोण नहीं दे रखा। एक ऐसा सवाल लेकर के आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो चलिए आइए हम एक अंतिम सवाल की तरफ आपको आगे ले जाते हैं। चलिए अब आपको क्या करता है कि एक अलग तरीके का सवाल और लेते हैं। बाकी का कोई भी सवाल हो तो उसके आंकड़ों से कभी उलझना मत, सवाल ढंग से पढ़ना, चित्र ढंग का बनाना। 2 त्रिभुज बन जाएंगे, 2 कोण ले लेना, 2 कोण है तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, दोनों में टेंशन लगा के सवाल आगे बढ़ाना, बड़ी सहूलियत से सवाल हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं जिसमें क्या है कि ये तो दे रखी है, पहले समय में दे रखा था, ये तो दे रखी है ऊंचाइयां दूरी कुछ भी, ठीक है, लेकिन उन्नयन कोणों के मान नहीं दे रखे। क्यों इतना लिखा कि उन्नयन कोण पूरक कोण, जानकारी होना चाहिए कि पूरक कोण 2 कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जानकारी आपके दिमाग में, आपके ध्यान में होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है देखिए, स्टार्ट करते हैं साहब जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं कि सवाल कैसे करते हैं। तो देखिए, तो आपको कह रहा है एक मीनार के आधार से, ये मैंने मीनार बना दिया साहब जी, वो कहता है मीनार बना दिया। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर लीजिए, यहाँ सी पर गया तो 4 मीटर, और ये डी पर गया तो 9 मीटर। दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। समझ गए? एक तो 4 मीटर है, दूसरा 9 मीटर है, और इसके जो कोण है वो क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब अगर ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये अगर थीटा है ये 90 माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल करिएगा। ठीक है जी। 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। हमें कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, तो हमने एक को थीटा मान लिया, तो दूसरा 90 में से बाकी निकाल दो, उतना होगा, तो 90 माइनस थीटा पर ये अपने सवाल को फॉर्म में लिख दिया। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, तो जो भी स्थिति अपने को दे रखी थी उस दी गई स्थिति की आकृति हमने बना लिया। दी गई स्थिति की हमने आकृति बनी। अब आपने क्या कर लिया, इस आकृति के अनुसार अगर हम चले, आकृति के अनुसार अगर हम चले तो आकृति के अनुसार आपको क्या मिल रहा है, एक तो जानकारी मिल रही है मीनार क्या मिल रहा है आपको, ए बी। चलिए मीनार मिल रहा है आपको ए बी, मीनार आपको ए बी मिल रहा है, ए बी के फॉर्म में। ठीक है आपको, लेकिन ज्यादा जानकारी भी तो है सब। ठीक है मीनार ए बी है। ठीक है आपको ए सी दर का कितना, 4 मीटर, ए बी दर का कितना, 9 मीटर, और सी हमने क्या माना, थीटा, तो कॉट डी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना साहब, सिद्ध करना, याद नहीं करना, सिद्ध करना। सिद्ध करना का मतलब हाथ पैर बंधे हुए हैं। सिद्ध ये करना है, मीनार की जो ऊंचाई ए बी है वो 6 मीटर है, ये आपको सिद्ध करना है। सीधा सिद्ध करना है आपको, ये भी बराबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं साहब, स्टार्ट करने का तरीका लेते हैं। हम स्टार्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी चुनते हैं साहब, और त्रिभुज एबीसी में tan थीटा लगा देते हैं साहब। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा थीटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो tan थीटा को tan थीटा रहने दिया। लंब हमारे पास AB है तो AB रहने दिया। आधार हमारे पास AC है जो 4 है, ठीक है tan थीटा बराबर AB बटा 4, खत्म। अब आपने क्या कर दिया, दूसरा वाला कोण डी पर बन रहा है, तो त्रिभुज कौन सा दिया, अब आपने त्रिभुज दिया, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में आपने क्या कर दिया, इसमें भी tan थीटा लगाया, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ तो tan थीटा यहाँ पर कितना अवेलेबल है, 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख दिया 90 माइनस थीटा। लंब आपके पास क्या है, ऊंचाई के फॉर्म में AB, और आधार क्या है आपके इस पूरे फॉर्म में, पूरा AD दे रखा आपको 9। आपको जानकारी क्या है, आपने 7वीं प्रश्नावली में पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो आपने इस tan 90 माइनस थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, कोट थीटा बराबर AB बटा 9। आप क्रॉस गुणा कर दीजिए, AB एकम AB कर दीजिए, और कोट थीटा को आप 9 से गुणा कर दीजिए, तो कोट थीटा
ठीक है, गुणा किससे हो गया 9 से। तो सवाल को हम यहाँ से आगे चले तो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा होता है लंब बटा आधार और कोट थीटा होता है आधार बटा लंब। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार और कोट थीटा होता है आधार बटा लंब। इसका मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आपको क्या जानकारी है, आप जानते हैं कि कोट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, तो इसका मतलब वो होता है 1 बटा टेन थीटा। अगर टेन थीटा होता तो वो 1 बटा कोट थीटा होता। तो मैंने इस कोट थीटा की जगह क्या कर दिया 1 बटा टेन थीटा कर दिया। देखिए ये तो AB की जगह AB और आपने इस कोट थीटा की क्या कर दिया 1 बटेवा टेन थीटा और गुणा क्या कर दिया आपने 9। अब आप इसको क्रॉस गुणा और कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा AB का गुणा किससे टेन थीटा से और ठीक है 9 एकम इससे क्या किया 9 एकम 9 हो गया। अब आप टेन थीटा की जगह आप कुछ रखें, अगर माना कि टेन थीटा की जगह समीकरण नंबर 1 के एरिया आप उसकी जगह आप क्या रख सकते हैं AB बटा 4। तो आपने समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू रखते हैं, समीकरण नंबर 1 से हमको क्या वैल्यू मिलती है, समीकरण नंबर 1 से आपको वैल्यू मिलेगी AB टेन थीटा की क्या करेंगे AB बटा 4। तो आपने कर दिया AB बटा 4 बराबर 9। AB का AB से गुणा हो गया AB का स्क्वायर और ठीक है AB का स्क्वायर बटा 4 ये 9 क्रॉस गुणा किया तो AB स्क्वायर का तो 1 से गुणा हो गया 1 AB स्क्वायर का 1 से गुणा AB स्क्वायर और 9 का 4 से गुणा 9 चौक 36 होते हैं। अगर आप इसका वर्गमूल करोगे तो AB का स्क्वायर हट जाएगा और इधर अंडर रूट करोगे और 36 का अंडर रूट करोगे तो छतरंग 36 आएगा। तो AB बराबर आपको कितना मिल गया 6 मीटर। यही तो आपको सिद्ध करना था, ये हो गया आपका इतनी सिद्धम AB बराबर 6 मीटर आपको मिला। तो हमने आपके बीच में किस प्रकार के सवाल किए जो मुझसे में दूरी से जुड़े हुए। जिस सवाल के अंदर दो कोण थे दोनों उन्नयन कोण थे वो सवाल किए एक दो, वो सवाल भी किए जिसमें दो कोण थे दोनों अवनमन कोण थे वो सवाल भी किए, और वो सवाल भी किए जिसमें एक उन्नयन कोण था, दो कोण तो थे लेकिन एक उन्नयन एक अवनमन के फॉर्म में था वो भी किए। हमने आपके बीच में वो सवाल भी किए जिसमें उन्नयन कोण या अवनमन कोण तो दे रखे थे लेकिन ऊंचाई दूरी नहीं दे रखी थी, जो हमने पिछला सवाल किया था। हमने वो सवाल भी किए जिसमें ऊंचाई दूरी तो दे रखी है लेकिन उन्नयन कोणों का जिक्र नहीं है, जो ले इधर पूरा कोण है कोई 30 45 60 का वैल्यू नहीं रखी है। तो जितने भी तरीके का सवाल है वो सारे तरीके के सवाल हमने आपके पीछे बताने का प्रयास किया है। तो उसमें आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई चित्र बनेगा, चित्र बनने के बाद दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज को उठाना, उसमें टेन थीटा लाना, सवाल करना और आगे बढ़कर हम ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का थोड़ा बड़ा रहेगा आपके बीच में, आपको जरूर पढ़े, आपको बोर्ड की परीक्षा में इससे 100% आपको इसी पैटर्न पर आपको 3 नंबर का प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है जी। आपको आएगा तो भी परीक्षा में आएगा और आपको नहीं आएगा तो भी परीक्षा में 30 जून को आ रहा है ये 3 नंबर का प्रश्न। तो आप जरूर इन सब करके अपना आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चे कुछ कोई उदाहरण हो, बच्चे कुछ कोई सवाल हो तो आप आराम से इसी के सहारे इसी की जानकारी को ध्यान में रख करके, ये जानकारी से मैंने सवाल किया उसी जानकारी को ध्यान में रख करके आप सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी के लिए केवल इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला बिलवा।